नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपने बिहार के बागियों की कहानी सुनी होगी, चंबल में डाकुओं की दहशत के किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम चंबल में बदलापुर और खूनी इंतकाम की वो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें कैद है 10 साल पुरानी अदावत। जिस अदावत में महज 48 सेकंड में 6 गोलियां चली और बिछ गईं 6 लाशें। चंबल में ही उस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश भी करेंगे जब 18 दिन से लापता एक महिला की लाश को 2 राज्यों की पुलिस नदी में तलाश रही है। इसके साथ ही होगा वो कत्ल करता है और रोता है जो कहता है मैंने मां को मार डाला। इस हत्यारे के साथ बेनकाब होगी महबूबा मास्टरमाइंड। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। न बागी न डकैत, चंबल फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। चंबल में इंतकाम की वो खूनी कहानी जब ट्रिगर पर हुआ मौत का तांडव। महज 48 सेकंड में 6 गोलियां चलती हैं और बिछ गई 6 लाशें। ये वो अदावत है जो 10 साल पुरानी है। क्यों चंबल में जमीन की जंग में जमीन हुई इंसानी लहू से लाल। ट्रिगर पर मौत का तांडव थर्रा कर रख देगा। आप भी देखें। जैसे गाड़ी पे से उतरे उन लोगों ने फायर किया, सब हमारे भाई ये मार दी। क्योंकि इनकी आपसी सहमति और राजीनामा सब कुछ हो चुके थे और उसके आधार पर ये यहाँ रहने के लिए आए थे। इस वजह से जो है इनके साथ में धोखे से ये घटना घटती है और एक ही पक्ष के लोग जो खत्म हुए। इंसानों की बस्ती में आए शैतान, जमीन की जंग वो बने हैवान। बच्चे बिलखते रहे, महिलाएं चीखती रहीं। गोली मारो, किस्सा खत्म। ट्रिगर पर मौत का तांडव। दस साल, 8 कत्ल, खूनी बदलापुर। ये चीख तड़पा देती है, मासूम बच्चों के आंसू थर्रा देते हैं, लेकिन इस चित्कार से इंसान से हैवान बने इन बंदूकबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो बस एक ही हिसाब है, बंदूक उठाओ, गोली मारो और किस्सा खत्म। किसी के हाथ लाठी, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ बंदूक और फिर शुरू हुआ हैवानियत का खेल। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सबसे पहले जो तस्वीर मोबाइल में कैद हुई उसमें कुछ लोग लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के हाथ में भी पत्थर और लाठियां हैं। लेकिन इसी वीडियो में अगले पल एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। इंसान से शैतान बना ये युवक जो बस बंदूक उठाता है और इसके बाद तो यहाँ लाशें बिछ जाती हैं। जिसके बंदूक से पहले एक गोली चलती है और ये शख्स ढेर हो जाता है। खूनी खेल यही नहीं खत्म होता, उसके बाद तो दूसरी गोली चलाता है ये और दूसरा शख्स शिकार हो जाता है। इस शूट आउट के बीच बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। महिलाएं उन्हें घर के अंदर करती है। इधर इस बंदूकबाज के ट्रिगर से मौत बरस रही थी। महज 48 सेकंड में 6 गोलियां चलती है। मुरैना के सिहानिया थाना इलाके के लेपा भेड़ोसा गांव में खेला गया ये खूनी खेल, जिस गोलीकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ये 2013 में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें
2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और उसमें 4 आरोपी थे। वो विवाद जो हुआ था वो घूरे पे कूड़ा डालने की बात को लेकर के हुआ था। वो विवाद, उसी विवाद में जो 4 आरोपी थे उनके रिलेटिव्स थे। ये जो 6 व्यक्ति आज जिनकी मृत्यु हुई है, ये उन 4 आरोपियों के रिलेटिव्स थे। फरियादी गजेंद्र सिंह के परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावर था वीर सिंह का परिवार। वो आरोपी का उसमें अरेस्ट हो गए थे और उसमें फिर उनकी जमानत हुई थी। बाद में ये प्रयास चलते रहे थे इन लोगों के आपसी स्तर पे, पुलिस के प्रशासन की जानकारी में नहीं, इनके आपसी स्तर पे ये प्रयास चलते रहे हैं राजीनामे के। तो संभवतः इन्हें ये आश्वस्त हो गए कि इनका राजीनामा हो गया है और उस आश्वासन पे ऊपर ये लोग जो हैं आज अपने घरों पे वापस लौटे थे, जहां पर दूसरे पक्ष ने इन पर हमला किया और फिर ये घटना हुई। ये खूनी जंग 10 साल पुरानी है। 2013 में जमीन का विवाद, जमीन पर कूड़े डालने का विवाद, जिसमें आरोपी पक्ष के 2 लोगों की जान गई थी। कोर्ट में केस चला, सजा भी काटी गई, फिर दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ। कोई नहीं विवाद था, राजीनामा हो गया था। 1 साल हो गए करीब, और उन्होंने को 10 लाख रुपए दिए और उस पार्टी ने बोला कि आप आ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। जैसे गाड़ी पे से उतरे उन लोगों ने फायर किया, सब हमारे भाई होते, ये मार दी। इस प्रकार की कोई सूचना कि इस प्रकार से ये वापस आ रहे हैं या इनके ऐसे कोई राजीनामे के प्रयास चल रहे हैं या ऐसा इन्हें कोई आश्वासन दूसरे पक्ष की ओर से मिला है, ऐसी कोई सूचना पुलिस, स्थानीय पुलिस या प्रशासन के पास नहीं आई। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? 8 एक्यूज्ड है इसमें, और इसमें बहुत जल्दी हम लोग इनको बहुत तत्परता पूर्वक अरेस्ट सुनिश्चित कराएंगे। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? इसमें 6 डेथ्स कंफर्म है। कितने घायल हैं सर? इसमें 3 घायल है, जिनमें 2 को ग्वालियर रेफर किया गया है। आरोपी पक्ष ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये लोग गांव में आकर रह सकते हैं। राजीनामा के तहत ये भी तय हुआ था। और फिर जैसे ही पिकअप से गजेंद्र सिंह का परिवार गांव पहुंचा तो हुआ ये बदलापुर में शूट आउट। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करीब 18 दिन से एक सास अपनी बहू की तलाश कर रही थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। 18 दिन बाद लापता बहू का सुराग मिला, जिसका कत्ल हुआ था। हत्यारे ने हत्या के बाद महिला की लाश को नदी में फेंक दिया था। 2 राज्य में नदी में उस लाश की तलाश जारी है। चौंकाने वाला खुलासा सुनिए, देवर ने किया था भाभी का मर्डर, आखिर क्यों? रिपोर्ट में देखें। दिन नदी में लाश, दो राज्य लाश की तलाश। पिछले 18 दिन से 38 साल की रेनू पाठक की तलाश पुलिस वाले कर रहे हैं, जो 17 अप्रैल को ससुराल से कुछ काम के लिए बाहर गई, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। रेनू ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के त्यागी नगर की रहने वाली थी। आखिर रेनू कहां गायब हो गई? लापता महिला की सास ने बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुरार थाने में दर्ज कराई थी। रेनू की पति का देहांत 5 साल पहले हो चुका है। ना तो इस गुमशुदगी में किसी रंजिश की कहानी है, ना ही कोई इंतकाम। तो आखिर ससुराल से काम के लिए बाहर निकली बहू कैसे गायब हो गई? त्यागी नगर का मामला है, थाना मुरार के अंतर्गत। एक जो महिला जिसकी शादी हुई थी, मूलतः ये लोग भिंड के रहने वाले थे और यहाँ पर त्यागी नगर में उसकी ससुराल थी। उसके पति पूर्व में एक्सपायर हो चुके थे, तो इसकी जो सास थी इसके द्वारा थाना मुरार में 17 अप्रैल को डोमिनसान कायम कराया था और उसने बताया था कि वो मार्केट में ये कहकर गई थी वो पीको फॉल लगवाने जा रही हूँ, फिर आती हूँ। फिर उसके बाद वो आई नहीं, तो फिर उसने डोमिनसान कायम किया जाकर उसमें लगातार जाँच की गई। रेनू के मायके में भी उसे तलाशा गया, लेकिन वो नहीं मिली। इधर शक के दायरे में ससुराल वाले भी थे। पहले रेनू की तलाश जारी थी, अब उसकी लाश की तलाश की जा रही है, क्योंकि रेनू का कत्ल हो चुका है। दरअसल रेनू की गला घोंटकर हत्या की गई थी और कातिल ने बताया उसने लाश को कहां फेंका है। हत्यारे ने रेनू की लाश बबीना इलाके में बेतवा पुल से नीचे फेंक दी थी।
हत्यारा निकला रेणु का देवर श्याम पाठक। उसमें लड़का जो देवर था इनका, और देवर से बातचीत की गई और देवर से कड़ी पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे द्वारा 17 अप्रैल को ही उसका गला घोंट दिया था और अपने 2 मित्रों के साथ और उसको मार दिया है और उसकी बॉडी को झांसी सागर हाईवे स्थित तो जो बेतवा नदी है उसमें फेंक दिया है। इस कत्ल में श्याम ने अपने दोस्त को भी शामिल किया। सवाल था आखिर क्यों देवर भाभी की जान का दुश्मन बन गया, जिसके पीछे वजह थी शक। देवर का खूनी इंतकाम, तंत्र मंत्र का डर, भाभी का मर्डर। रेणु के देवर श्याम के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसे और घर में हो रही हर परेशानी के पीछे उसकी भाभी का हाथ है। वो अपनी भाभी रेणु पर तंत्र मंत्र का शक करता था। परिवार पर कुछ तंत्र मंत्र कुछ करती थी, लेकिन ये सब बहुत स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। अभी चूँकि लगातार पूछताछ होगी, 2 अन्य व्यक्ति और हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ होगी और डेड बॉडी को भी सर्च करने के बाद और फिर कुछ स्पष्ट पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जाता है। 2 राज्यों में मृतिका रेणु की लाश की तलाश जारी है। नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण लाश को तलाशने में पुलिस को खासी मशक्कत उठानी पड़ रही है। सवाल ये भी कि आरोपी देवर ने कत्ल की जो वजह बताई वो कितनी सही है। दूसरा ये कि क्या लाश को नदी में ही फेंका गया था। जांच जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये उस हत्यारे के गुनाह का काला चिट्ठा है जो महिला पर चाकू से कई वार करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर वही हत्यारा अपने गुनाह का राज खोलता है जो कत्ल करता है और फिर रोता है। हत्यारे की हैवानियत होश उड़ा देने वाली है जो कहता है मैंने मां को मार डाला। सोफे के नीचे छुपा मौत का हथियार। महिला पर चाकू से कई वार। कातिल खोले अपना राज। मैंने मां को मार डाला। इस इलाके में जो हुआ है वो सन्न करके रख देता है। जिस वारदात से सब दहशत में है, कोई पुलिस को खबर नहीं करता, बल्कि पुलिस उस वक्त पेट्रोलिंग कर रही थी जब पुलिस वालों की निगाह इस घर के बाहर खड़ी भीड़ पर पड़ी तो इसके बारे में पूछताछ की गई और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। इस घर में महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया था। कमरे में महिला की लाश फर्श पर पड़ी थी जिस पर चाकू से कई वार किए गए थे। वार किसने किया, कातिल कौन है, तो हत्यारे ने खुद अपना राज खोल दिया था। जिसने मोहल्ले में एक शख्स को रोते हुए अपने जुर्म के बारे में बताया था, वही राज उस शख्स ने पुलिस वालों को बताया। कातिल कोई और नहीं, महिला का बेटा है। रात की पेट्रोलिंग करते हुए मैं ये राता खरगौरा चौक पहुंचा तो वहां पर कुछ भीड़ लगी हुई थी, तो पूछने पता चला कि इधर कहीं हत्या हो गई है। तो फिर आने पर मुझे पता चला कि मीरा उरांव को उसके पुत्र ने चाकू से मार दिया है। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना इलाके के राताखार बस्ती में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आरोपी बेटे ने अपनी मां पर चाकू से वार करके उसकी हत्या की। उसके बाद सोफे के नीचे चाकू छुपा दिया। पुलिस की टीम आरोपी बेटे की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर लगी हत्यारा बेटा मनोज राताखाड़ी नदी के पास है। घेराबंदी की गई और रिश्तों का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। रात में अंधेरा होने से पंचनामा कार्रवाई नहीं हो सकी। मौके पर खोलू बहरा उरांव की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन और
अपराध देहाती नालसी लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कत्ल के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। जो हत्यारे बेटे ने बताई, वो अपनी मां के कैरेक्टर पर शक करता था और शक में बेटा ऐसा शैतान बना कि उसने जमीन पर रिश्तों का लहू बहा दिया। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात थर्रा कर रख देती है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बोरे में बंद लाश का राज आपको बताते हैं। एक शख्स का कत्ल हुआ। इस मर्डर की मास्टरमाइंड एक महिला है जो अपने दूसरे प्रेमी से कहती है पहले प्रेमी को अब रास्ते से हटाना ही होगा। आप भी देखिए, एक महबूबा, दो आशिक, लव ट्रायंगल और कत्ल। बोरे में बंद लाश की मिस्ट्री, 9 दिन बाद खुला राज। एक गर्लफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड, पहले प्रेमी का हुआ कत्ल, लव ट्रायंगल, मर्डर। बोरे में बंद लाश का कनेक्शन एक लव ट्रायंगल से है। सूरजपुर की विश्रामपुर थाना पुलिस 55 साल के सुंदर साय की गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी, जो 25 अप्रैल से लापता था। जिस गुमशुदगी का कनेक्शन जुड़ा कोयला खदान में तालाब में मिली लाश से। 25 अप्रैल को ही सुंदर साय का कत्ल कर दिया गया था, जिस कत्ल में ये महिला भी शामिल थी। 9 दिन बाद हत्या का ये राज खुला। हत्या करने के बाद लाश को छुपाने के लिए, साफ छुपाने के लिए पोखरी में लाश को फेंक दिए और फेंक दिए। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों से पूछताछ किया गया, जिन्होंने जुर्म स्वीकार किए हैं। 2/5/2023 को जरिए टेलीफोन से मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि पोखरी में कमलापुर के पास एक शव मिला है, बोरी में बंधा हुआ है। तो हम लोग मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किए वहाँ पे, और शव का निरीक्षण किए तो प्रथम दृष्टया में हत्या का होना पाया गया। पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी। मृतक सुंदर साय आखिरी बार किसके साथ था, कहां था और उसकी हत्या कैसे हुई। तो वारदात वाले दिन की कहानी आपको सुनाते हैं। सुंदर साय की हत्या में उसकी प्रेमिका का हाथ था, जो आखिरी बार अपनी प्रेमिका के घर पर था। उसी वक्त प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 26 साल का सोमार साय भी पहुंचा। एक महबूबा, 2 प्रेमी की ये कहानी थी। महबूबा को लेकर 2 प्रेमियों के बीच महाभारत हुई और प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी का साथ देकर पहले प्रेमी को मार डाला। आरोपिया भगमेन से मृतक सुंदर साय एवं सुमार साय का प्रेम संबंध चल रहा था। उसी बात को लेकर के सुंदर साय की दोनों मिल करके हत्या कर दिए, गला दबा करके हत्या कर दी। बोरे में बंद लाश मोहब्बत में बेवफाई की कहानी को बयां कर रही है। लव ट्रायंगल और मर्डर का खुलासा होश उड़ा देने वाला है। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस इलाके में बंद कमरे से महिला के चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद ये आवाज आना बंद हो जाती है। महिला पर लोहे की रॉड से हमला करने वाला वो कातिल कौन था, ये 3rd डिग्री आपके भी होश उड़ाकर रख देगा। मामूली सी बात की सजा थी, सजाए मौत। देखें आप। इसको मार रहा तो मेरा बहरिया है, तो एकदम निवस्त्र करके मार रहा था। तो मैं देख के भी वहां से हट गया थोड़ा सा और उसको नाटा दूर से हो गया। उस समय मेरे को भी बोलने लगा उल्टा पलटा, तो मैं बोला तुम देख अपना समाज। फिर वहां से भागा मैं। अरे खाना कर वजह से झगड़ा हुई, 3-4 दिन से खाए नहीं रहे, भूखे मत रहे, कर मत इच्छाएं। बस अब बचे हैं तो सिर्फ आंसू, जो इस महिला की लाश के पास उसके रिश्तेदार बहा रहे हैं। जिस महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया कि हत्यारे की हैवानियत सुन किसी की भी रूह कांप जाए। रात भर लोहे के रॉड से महिला पर हमला हुआ, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बंद कमरे में ये वहशीपन हुआ था। कुछ लोग महिला को बचाने के लिए भी आए,
लेकिन इस आरोपी की दहशत से सब खौफजदा थे। हत्यारे ने इतनी बुरी तरह से महिला को मारा जिससे उसने दम ही तोड़ दिया। सुनिए रिश्तों के इस कातिल को। ये रहन भाषा बसी चलते चलते बहुत दियोजन का झगड़ा बढ़ गई और राड में धरे रहे और सीधा मार दे मेरी। जशपुर में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपी सत्य प्रकाश ने जिसका कत्ल किया है वो उसकी पत्नी थी, जिसे निर्वस्त्र करके उसने बुरी तरह पीटा और जब उसकी शराब का नशा उतरा तो उसने अपनी माँ से कहा, बहू का शरीर अकड़ गया है, उसे तेल लगा दो। पहले कातिल का कोहराम, फिर हत्यारे के हमदर्दी का ड्रामा। चश्मदीद की जुबानी सुनिए वहशीपन की इस कहानी को। इसको मार रहा तो मेरा बहरिया है, तो एकदम निवस्त्र करके मार रहा था, तो मैं देख के भी वहाँ से हट गया थोड़ा सा और उसको नाटा दूर से हो गया। उस समय मेरे को भी बोलने लगा उल्टा पलटा, तो मैं बोला तुम देख अपना समाज, फिर वहाँ से भागा मैं। आरोपी पति पर किस बात का गुस्सा सवार था उसकी जुबानी सुनाते हैं। जिसने पत्नी को खाना नहीं बनाने की सजा दी, सजा थी सजाए मौत। अरे खाना कर वजह से झगड़ा हुई 3-4 दिन से खाई नहीं रहे, भूखे मत रहे, कर मत इच्छाएं छे। तो रात भर ते मारे बोला मतलब हाँ, रात भर नहीं 2-3 घंटा। कुरवा है सत्य प्रकाश, जो शादी में कहीं गया हुआ था बगीचा साइड, वापस जब आया तो अपनी पत्नी से कुछ बहसा हुआ, खाना वाना नहीं बनाई थी उसने, तो उस बात को लेकर दोनों में बहसा बहसी हुआ और उसी गुस्से में आकर सत्य प्रकाश जो है घर में ही रखे एक लोहे के सरिया से अपनी पत्नी के सिर और शरीर के अन्य जगहों पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जिसके चेहरे पर अपने गुनाह का कितना पछतावा है इसे आप समझ ही सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।